हाय, मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको घोस्ट पिरामिड्स कैसे हल करते हैं उसका बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। घोस्ट पिरामिड्स जो है वो क्यूब जो है उसका घोस्टेड वर्जन है। तो पहले तो हम लोग पीसीस समझ लेते हैं। ये जो पीसीस है इसमें यहाँ पर ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है। तो यहाँ पर ये दो कॉर्नर पीसेस बाजू बाजू में लगे हुए हैं। ये जो बड़े पीस जितने भी है, ये है, ये सब सेंटर पीसेस है। जैसे इसमें ये कॉर्नर पीसेस और सेंटर पीसेस, यहाँ इसमें एज पीसेस नहीं होते, इसमें भी एज पीस नहीं है। तो और ये मूव होता है, इसको हम थोड़ा ऑफ सेंटर करना पड़ता है ऐसे, तब जाके ये मूव होता है ऐसे। तो ऑफ सेंटर होने की वजह से ये ओरिएंटेशन बिल्कुल आपका चेंज करेगा। दूसरा ये है कि इसके सेंटर जो है इसमें स्क्वायर शेप में है, तो ये सेंटर अगर कहीं से भी ये रोटेट भी हुआ होगा तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही स्टिकर है और स्क्वायर शेप में है। इसमें वैसा नहीं है। अगर ये सेंटर जो है, ये सेंटर आपको दिख रहा है कि अलग शेप का है, यहाँ पर ये शेप अलग है, यहाँ का शेप अलग है, यहाँ का शेप अलग है। तो ये सेंटर जो है वो रोटेट होगा तो ये पूरा इसके साथ फिट ही नहीं होगा ये जगह में। यहाँ पर जो है वो स्क्वायर है, इसलिए कैसे भी रोटेट होगा तो भी वो फिट हो जाएगा। तो इसलिए इसका ओरिएंटेशन जो है वो भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज़, इसके कॉर्नर्स जो है, कॉर्नर्स में भी हमको, क्योंकि कॉर्नर्स के शेप जो है वो अलग अलग है। एक में ट्रायंगल शेप है, यहाँ पर अलग शेप का कॉर्नर है, ये जो है वो अलग शेप का कॉर्नर है, ये कॉर्नर अलग शेप का है। तो कॉर्नर्स भी अलग शेप के हैं, तो इसलिए इसका ओरिएंटेशन ध्यान रखना। जैसे ये दो कॉर्नर बाजू बाजू में दिख रहा है, तो उसका ओरिएंटेशन में बहुत दिक्कत होती है, बट एक बार आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और ये आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले हम लोग इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। ओके, तो अब ये स्क्रैम्बल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका पूरा शेप जो है वो चेंज हो गया है। तो मैंने इसको भी स्क्रैम्बल कर लिया है, इस क्यूब को। हम लोग क्यूब के साथ ही इसको सॉल्व करते रहेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आपको क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है तो पहले आपको ये सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, उसी के बाद आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मली इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सेंटर पीस के साथ कॉर्नर्स मिलाते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो जैसे ये वाइट से हम लोग शुरू करेंगे, तो एक वाइट कॉर्नर यहाँ पर है, वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू, तो उसको हम लोग नीचे ले आएंगे। और यहाँ पर हमको आइदर एक ब्लू कलर का या ऑरेंज होगा तो यहाँ पर होगा, या ब्लू कलर का एक ब्लू और वाइट का होगा तो यहाँ पर एक हमको कॉर्नर लगाना है। तो ये हमारे पास वाइट ब्लू का एक है ऑप्शन, जिसको हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। बट उसके लिए, क्योंकि ये जो है अगर हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो ये ओरिएंटेड प्रॉपरली नहीं रहेगा, तो उसके लिए हमको इसको ऐसे मूव करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा और फिर हम लोग नीचे ले आएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर लग गया है। और ऐसे ही हम लोग तीसरा कॉर्नर यहाँ पर लगाएंगे। तीसरा कॉर्नर यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि इसका भी ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो इसके लिए पहले हम लोग ये जो कॉर्नर है जो इसके बाजू में यहाँ लगेगा तो उसको लगा लेते हैं। तो ये ऑलरेडी अपने जगह पर लग गया है। अभी हमारा लास्ट पीस है जिसको हमको लगाना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो वो नहीं लगेगा, तो हम लोग पहले इसको यहाँ पर ले आते हैं, इसके ऊपर,
और ये सामने है वाइट, तो वाइट को हमें राइट हैंड साइड लाना है। जैसे ये नीचे, इसके नीचे लेकर ये जो है उसको हमको वाइट साइड को राइट हैंड साइड ले जाना है ऐसे। तो राइट हैंड साइड जैसे ही आ गया, अब हम उसको नीचे ले आ सकते हैं और फिर ये हमने जो बाहर ले गए थे उसको वापस ले आइए। तो आप देख सकते हो कि हमारा कॉर्नर जो है सभी वाइट के साथ लग गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले कोई भी एक सेंटर पीस के साथ, जैसे मान लो ये एक सेंटर पीस है, तो ये सेंटर की पीस के साथ हम लोगों को कॉर्नर मिलाना है। तो पहले देखेंगे कि कौन सा कॉर्नर उसके साथ लगेगा। तो जैसे ये आप देख सकते हो कि ये कॉर्नर पीस यहाँ पर लगा हुआ, दूसरा हमको यहाँ पर एक कॉर्नर पीस लगेगा, एक कॉर्नर पीस यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बड़ा दिख रहा है, तो जो यहाँ पर है तो ये ट्रायंगल यहाँ पर आएगा, बट हम लोग जैसे यहाँ पर लाएंगे तो वो नहीं प्रॉपरली बैठेगा। तो इसके लिए हमको इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं। ये आर प्राइम यू प्राइम मैं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली 3x3 में हम लोग करते हैं रोटेट करने के लिए पीस को, वही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर लग गया। तो हमारे 2 पीस जो है वो लग गए हैं। तीसरा पीस भी यहाँ पर लग गया है, बट वो ठीक से नहीं लगा है। ये पीस जो है वो यहाँ से अंदर की साइड में, यहाँ बाहर की साइड में, दैट मीन्स कि ये ट्रायंगल है तो ये प्रॉपर लगा नहीं है, रोटेटेड है। तो इसको हमको प्रॉपर रोटेट करके लगाना पड़ेगा। तो इसका भी हम लोग आर प्राइम यू प्राइम करके आर प्राइम यू प्राइम फिर देख लेते हैं ये लगेगा कि नहीं। तो भी आप देख सकते हैं कि ये अभी भी नहीं प्रॉपरली सेट हुआ है। तो फिर से हम लोग करेंगे आर प्राइम यू प्राइम, फिर से देखेंगे, अभी भी नहीं लगा है। तो आर प्राइम यू प्राइम। अब देखेंगे तो हम लोग RIDI RD भी कर सकते हैं। मैं ये भी एक कोशिश कर रहा हूँ RIDI RD, तो ये यहाँ से प्रॉपर समझ में आएगा। RIDI RD। अब ये ठीक से लग गया है। अब देख सकते हैं कि अब ये ठीक से लग गया है यहाँ पर, तो ये बाहर नहीं निकल रहा है और ये भी अपनी जगह पर लग गया। आप देख सकते हो ये भी अपनी जगह पर लग गया है, ये कॉर्नर भी अपनी जगह पर लग गए। तो 1 2 3 कॉर्नर अपनी जगह पर लग गए। जो चौथा कॉर्नर है वो ये कॉर्नर है। ये कैसे पता चलेगा? जैसे ये हम लोग, क्योंकि ये ऑफ सेंटर है पूरा क्यूब, तो जैसे ये हम लोग उसको सेंटर में मिलाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये इसके साथ फिट हो रहा है। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर साथ साथ में है। जैसे मैंने पहले भी, हमने स्क्रैम्बल होने के पहले बताया था कि 2 कॉर्नर जो है वो साथ साथ में है। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों साथ साथ में है। तो एक्चुअली ऐसा है कि 1 2 3 और 4 ये कॉर्नर ऐसे हैं, आप देख सकते हैं। बट ये मूव नहीं होगा। मूव करने के लिए हमको ऑफ सेंटर इसको करना पड़ेगा ऐसे, तभी जाके यहाँ से मूव होगा। तो ये
चौथा कॉर्नर है जो यहाँ पर लगेगा। तो 1 2 3 और 4। अभी ये कॉर्नर अभी लग गया है, बट मैं आपको इसका एक और सिचुएशन यहाँ पर दिखाता हूँ जहाँ पर ये कॉर्नर जो है वो रोटेट अगर है तो हम लोग कैसे इसको बिठा सकते हैं। ओके, तो आपको ये केस मिल सकता है जहाँ पर आपके 3 कॉर्नर तो प्रॉपरली प्लेस हो गए हैं, बट ये कॉर्नर जो है वो अपनी जगह पर है, बट जैसे ये अपनी जगह पर तो है बट ये रोटेट हुआ है। तो उसको हमको रोटेट करके सही लगाने के लिए हमको एक एल्गोरिदम करना पड़ेगा। तो ये हमारा R है और ये जो है वो हमारा U है। तो RI UI R U, तो थोड़ा रोटेट हुआ है और फिर से एक बार करना पड़ेगा RI UI R और U। तो अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ पर मैच कर लो अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर मैच हो रहा है। तो ये सही जगह पर रोटेट हो गया है। तो हमारा जो पहला स्टेप है कि सेंटर के साथ 4 कॉर्नर्स जो है वो मिलाना, वो हमारा पहला स्टेप हो गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए जैसे हम लोग इसमें करते हैं कि सेंटर जो है उसको जैसे ये ऑरेंज सेंटर है तो हम लोग ऑरेंज कॉर्नर के साथ मिलाते हैं। ये यहाँ पर नीचे ले आएंगे, ये जैसे नीचे आएगा ये दोनों साइड के जो सेंटर्स है वो स्वैप होंगे, मतलब ये ब्लू सेंटर जो है वो यहाँ आ जाएगा, येलो है यहाँ आ जाएगा। तो डाउन डाउन अप अप, तो ये अपनी जगह पर लग गया, बट ये दोनों आपने देखा कि ये स्वैप हो गए। यहाँ पर येलो था वो यहाँ आ गया, यहाँ ब्लू था वो यहाँ आ गया। ओके, अभी जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन जो है उसको ग्रीन की जगह पर, ये ग्रीन कॉर्नर की जगह पर ये ग्रीन को ले जाना है। तो डाउन डाउन अप अप, तो जैसे ये ग्रीन को लाए तो ये दोनों स्वैप हुए। जैसे क्योंकि हम लोग जैसे ही ये दोनों स्वैप करते हैं तो ये दोनों भी स्वैप होंगे, तो ये यहाँ पर लग गया। अभी हम लोग ब्लू जो है ब्लू को अपनी जगह पर लगाएंगे, डाउन डाउन अप अप। ओके, तो ये लग गया। अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे चारों जो सेंटर्स है वो अपनी जगह पर लग गए हैं। तो इसमें सेंटर मैंने पहले ही बताया कि सेंटर जो है वो स्क्वायर शेप में है और रोटेट होते हैं तो भी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये सेंटर जो है वो ऐसे भी रोटेट हुआ होगा तो भी एक ही स्टिकर है और स्क्वायर में है तो पता नहीं चलेगा। बट इसमें अगर वैसा हुआ तो यहाँ पर तुरंत ही पता चलेगा, क्योंकि उसका शेप अलग है तो ये बैठेगा नहीं। अगर ये पीस यहाँ का ही होगा फिर भी अगर ये रोटेटेड है तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो शेप जो है उसका अलग है। ओके, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो तो यहाँ पर हमने 4 कॉर्नर इसके साथ मिला लिए। अभी हमको पहले ऑफ सेंटर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें ये जो है वो हमारे बॉटम कॉर्नर्स हैं और ये टॉप कॉर्नर्स है। ये फ्रंट सेंटर है, ये टॉप सेंटर है। जैसे इसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, ये जो बॉटम कॉर्नर्स है वैसे ही इसमें ये और ये बॉटम कॉर्नर्स है। ये फ्रंट सेंटर है वैसे ये फ्रंट सेंटर है, और ये टॉप कॉर्नर्स है वैसे ही यहाँ पर ये टॉप कॉर्नर्स है 2। तो हम लोग जैसे डाउन डाउन अप अप करते हैं तो ये पीस को हमको यहाँ पर लाने के लिए हमको यहाँ से करना पड़ेगा, डाउन डाउन अप अप। तो आप देख सकते हो कि ये पीस इसके साथ, ये कॉर्नर के साथ मिल गया।
तो हमारे ये दो कॉर्नर्स नीचे के, ये दो कॉर्नर्स ऊपर के, ये फ्रंट सेंटर और ये टॉप सेंटर। तो टॉप सेंटर के साथ हमने इसको दोनों को, जैसे हमने इसमें स्वैप किया था वैसे ही हमने इसमें स्वैप किया, तो ये जो है वो अपनी जगह पर लग गया और ये ऊपर चला गया। जैसे ये ऊपर चला गया तो ये दोनों है जो ये साइड के सेंटर्स हैं, लेफ़्ट और साइड के, ये दोनों भी स्वैप हो गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहले देखेंगे कि नेक्स्ट जो है हम लोग इसके ओपोजिट भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये दोनों को हम लोग जैसे स्वैप करेंगे तो ये और ये दोनों मूव होंगे, बट पीछे वाला जो सेंटर है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग ये जो सेंटर जिसको हमने सॉल्व किया है वो अगर देखते हैं कि उसको पीछे रख के अगर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसके बिल्कुल ओपोजिट साइड का यहाँ पर, तो ये आपको ओरिएंटेशन खास ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप अगर एक बार ओरिएंटेशन आपका चला गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका बैक साइड का है, आप देख सकते हैं ये जो है वो आपका राइट लेफ़्ट, ये जो है फ्रंट कॉर्नर्स, बॉटम कॉर्नर्स, और ये टॉप कॉर्नर्स, और ये जो है वो टॉप सेंटर। तो जैसे यहाँ पर है ये कॉर्नर को, अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों बॉटम कॉर्नर्स जैसे ये और ये है, तो ये बॉटम कॉर्नर्स है, ये फ्रंट सेंटर मतलब ये है ये वाला, और ये टॉप कॉर्नर्स मतलब ये दोनों यहाँ के टॉप कॉर्नर्स है, और ये टॉप सेंटर यहाँ है, वैसे ये टॉप सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये टॉप सेंटर को इसके साथ, मतलब हम लोग जैसे इसको दोनों को स्वैप करते हैं वैसे ही हम लोग इसमें स्वैप करेंगे, ये यहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो पहले यहाँ देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये सेट नहीं होगा। यहाँ से देखते हैं कि ये सेट होता है कि नहीं, तो ये भी यहाँ पर से सेट नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर है वो यहाँ का नहीं है, या ये रोटेटेड है। तो हम लोग फिर दूसरा एक ऑप्शन ये है कि हम लोग दूसरी जगह से देखते हैं, जैसे ये सेंटर है इसके साथ, तो ये हमारे राइट और लेफ़्ट रहेंगे, ये राइट वाला सेंटर, ये लेफ़्ट वाला सेंटर, ये यहाँ से मैं ओरिएंटेशन अगर आपको दिखाऊं तो ये दोनों हमारे बॉटम कॉर्नर्स, ये फ्रंट सेंटर, ये जो बाजू बाजू में है वो टॉप कॉर्नर्स, ये टॉप सेंटर। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ये और ये बॉटम कॉर्नर्स है, ये फ्रंट सेंटर है, और ये जो टॉप में है दो कॉर्नर्स वो ये दो कॉर्नर्स हैं, और ये जो है वो टॉप सेंटर है। तो हम लोग ये और ये स्वैप करेंगे, तो देखते हैं कि पहले इसके साथ ये मिलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो डाउन डाउन, अप अप, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर अपनी जगह पर लग गया है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया तो जो ये वाला कॉर्नर था, सेंटर था जिसको हमने पहले लगाया था, वो ऊपर चला गया, क्योंकि वो बाजू वाला था, सॉरी साइड में चला गया। यहाँ पर था वो यहाँ पर चला गया। जैसे ही हमने साइड वाला ये, क्योंकि ये पहले हमने सॉल्व किया था, उसके बाजू में हमने ये सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करने से तुरंत ही ये वाला जो है वो स्वैप हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको जैसे ही अब यहाँ पीछे लगाएंगे तो ये फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अभी हम लोग ये जो है वो अपनी जगह पर लग गया है। तो अभी हमको यहाँ पर पीस लगाना है, तो पहले देख लेते हैं कि ये यहाँ से लगता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये भी पीस यहाँ पर लग रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ का ओरिएंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का ओरिएंटेशन क्या है। ये दोनों बॉटम कॉर्नर्स हैं ऐसे,
ये फ्रंट सेंटर है ऐसे, ये दोनों टॉप कॉर्नर्स है ऐसे, और ये है टॉप सेंटर है ये। तो अभी हमारा यहाँ से डाउन डाउन अप अप, तो ये लग गया। अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर वापस तो आ गया, बट वो रोटेट होके वापस आया। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको कर सकते हैं सॉल्व। तो अभी हमारा 1 और 2 सेंटर्स जो है वो अपनी जगह पर प्रॉपरली लग गए हैं, और तीसरा सेंटर भी प्रॉपरली लग गया है। अभी एक ही सेंटर हमको 2 सेंटर लगाने हैं, बाकी जो टॉप सेंटर और ये साइड वाला सेंटर, बाकी 1, 2 और 3, मतलब 3 सेंटर लग गए हैं, 2 सेंटर लगाने बाकी है। तो आप देख सकते हो ये और ये सेंटर अभी लगाना बाकी है। तो हम लोग पहले इसको ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको ओरिएंट करके नीचे ले आते हैं, और पहले ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों साइड वाले जो भी सेंटर हमने लगाए हैं वो भी रोटेट स्वैप हो जाएंगे, और फिर से हम ऊपर से नीचे ले आएंगे तो फिर से वापस अपनी जगह पर लग जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग नीचे ले आते हैं इनको। तो डाउन डाउन अप। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ऊपर चला गया, और ये दोनों भी साइड वाले जो राइट और लेफ़्ट में जो सेंटर्स थे वो स्वैप हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, हम लोग उसको वापस ले आते हैं। अभी ये जो है उसको यहाँ पर लगाना है, तो ये डाउन डाउन अप अप। अभी आप देख सकते हो कि अभी ये शेप में दिख रहा है, ये भी लग गया है, ये भी अपनी जगह पर लग गया। ये और ये जो है वो अपनी जगह पर है, बट फिर से रोटेट हो गए हैं। तो ये एक इसमें दिक्कत आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेंटर अपनी जगह पर है, यहाँ पर देखेंगे तो ये सेंटर भी अपनी जगह पर है। तो ये 2 सेंटर जो है वो अपनी जगह पर है, बट ये जो है 1, 2 और 3 ये सेंटर्स जो है वो रोटेट हो गए हैं। ओके, अभी हम लोग फिर से ये जो सेंटर है उसको ऊपर ले आएंगे और फिर हम नीचे ले आएंगे। तो डाउन डाउन अप अप। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि ये ऊपर चला गया, और वैसे ही जैसे ये ऊपर चला गया तो ये दोनों फिर से स्वैप हो गए। तो अभी हम लोग इसको ये एग्ज़ैक्ट पीछे की साइड में हमको लगाना है, यहाँ पर। ये जो है वो ऊपर का है, अभी आप देख सकते हो कि ये हमको यहाँ लगाना है। सॉरी, ये हमको यहाँ ये जो ऊपर ले गए उसको हमने ये दोनों को स्वैप किया है। तो ये क्योंकि उसका रोटेट हो गया था तो ये ऊपर ले आए। अभी हमको उसको सही जगह पर लेना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर नीचे ले आएंगे तो ये लेफ़्ट वाला और ये राइट वाला ये दोनों फिर से स्वैप होंगे और अपनी जगह पर लग जाएंगे। तो ये 2 बॉटम कॉर्नर्स, फ्रंट सेंटर, टॉप कॉर्नर्स, टॉप सेंटर, डाउन डाउन अप अप। ओके, तो ये अपनी जगह पर लग गया। और अगर देखेंगे तो फिर से ये
शेप इसका सॉरी रोटेट हो गया है पीस, और यहाँ पर जो है वो ये पीस जो है वो बाहर निकल गया है, और ये पीस भी अपनी जगह से चेंज हो गया है। तो हम लोगों को पहले ओके ओके हम लोग ये पीस पहले फिर से ऊपर ले आते हैं और फिर उसको अपनी जगह पर लगाते हैं। सो डाउन डाउन अप अप, तो ये ऊपर आ गया। फिर से हम लोग वही करेंगे, डाउन डाउन अप अप, तो अपनी जगह पर लग जाएगा। डाउन डाउन अप अप, तो ये अपनी जगह पर अभी लग गया है। ओके, तो अभी हम लोग सिचुएशन देख लेते हैं। तो अभी ये दो सेंटर्स जो है वो सिर्फ अपनी जगह पर नहीं है, बाकी ये सेंटर भी अपनी जगह पर लग गया, ये सेंटर भी अपनी जगह पर लग गया। ये जो है वो अपनी जगह पर है बट रोटेट हुआ हुआ है, और ये भी अपनी जगह पर है बट रोटेटेड है। तो फिर से हमको ये ऊपर ले आना पड़ेगा इसको, और फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो डाउन डाउन अप अप, ओके, फिर से डाउन डाउन अप और अप। ओके, अभी ओके, अभी सिर्फ दो पीस ये और ये पीस सिर्फ रोटेट करना बाकी है, बाकी सभी पीस हमारे लग गए हैं। तो ये फिर से हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा और फिर से नीचे ले आना पड़ेगा। तो डाउन डाउन अप अप, ये ऊपर चला गया। फिर से डाउन डाउन अप अप, ओके, अभी ये पीस हम लोग ऊपर ले जाते हैं। ये हमारे दो कॉर्नर पीसेस हैं। तो ये दो कॉर्नर पीसेस, फ्रंट सेंटर, टॉप कॉर्नर, टॉप सेंटर। सो यहाँ से लेंगे कि यहाँ से लेंगे? ओके, सो डाउन डाउन अप अप, ओके। अभी इसको फिर से हम लोग यहाँ से लगाएंगे, डाउन डाउन अप अप, ये लग गया है। अभी इसके ओपोजिट ये पीस, तो इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं पहले। तो डाउन डाउन अप अप, ओके, ये ऊपर आ गया। अभी फिर से यहाँ से लेते हैं, डाउन डाउन अप अप। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सभी पीसीस जो है वो लग गए हैं। आप देख सकते हैं सभी सेंटर पीसीस लग गए हैं।
और सिर्फ हमारे 4 कॉर्नर्स जो है वो लगने बाकी है। तो 4 कॉर्नर्स के लिए 2-3 सिचुएशन होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं।